तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाग्भट कौन थे, कितने वाग्भट थे आयुर्वेद में, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो तुम्हारा सीसीआईएम एनसीआईएम का बनाया हुआ सिलेबस है, अष्टांग हृदय, कैसे अष्टांग हृदय लिखा जाता है वो भी जानना जरूरी है। तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में आज हम लोग शुरू करेंगे। सूत्र स्थान 1। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सूत्र स्थान 1 का नाम क्या है? तो पहला ही सूत्र स्थान 1 जो है उसका नाम आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय का क्या मतलब हुआ कि आयु की कामना, आयु की कामना। जैसे कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र जो है पता लगे 100 साल है, लेकिन वो 100 साल में कभी सुखी ना रहते हों, तो ऐसी भी आयु बेकार है। जब हम और भी संहिताओं के बारे में जानेंगे, जैसे चरक की बात करें तो चरक ने आयु के बारे में बताया है कि आयु 4 प्रकार की होती है: हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। ये 4 प्रकार की आयु। तो आप जब क्रिया शारीर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आयु के बारे में आता है, तो यही हम लोग वहां पर भी पढ़ेंगे। देखो, सिंपल सा बहुत सारी बातें चरक ने जो बताई हैं उनको जानने से बेटर क्या है कि एक इन जो परिभाषा है, जैसे हित आयु क्या है? हित आयु का मतलब है जो आप सोसाइटी के लिए अच्छा करते हो। जैसे बाहर कोई गरीब खड़ा हो, तो वो भूखा हो तो आप उसको खाना खिला दीजिए, या पड़ोस के यहाँ कोई विपदा आ गई है, जाके उसकी सहायता कर दीजिए। तो ये हित आयु है। अहित आयु क्या है? अहित आयु जब आप सोसाइटी के लिए गलत कार्य करें। जैसे पता चले बगल वाले की गाड़ी खड़ी है, आप जाके उसकी हवा निकाल दीजिए, गाड़ी पंचर कर दीजिए, या पड़ोस के घर के सामने कुछ कूड़ा डाल दीजिए। तो जो दूसरे को दुखी करे वो अहितायु। तो जो दूसरे के लिए अच्छा कार्य करे वो हितायु, जो दूसरे को दुखी करे वो अहितायु। सुखायु क्या होती है? तो अगर हम इन दोनों की बात करें, हितायु और अहितायु, यानी कि ये सामाजिक रूप से है, सोशल। सुखायु और अहितायु, सुख का मतलब है जब हम खुश रहने के लिए अपने लिए जो करते हैं। जैसे हमें कोई खेल पसंद है तो उसको खेल लिया, सुबह दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन किया ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो जो हम अपने लिए सुखकारी चीजें करते हैं उसे हम सुखायु कहते हैं। और दुखायु किसे कहते हैं? जो हम अपने लिए जैसे हमें ये पता है कि ये चीज हमें नुकसान करेगी, आपका पेट खराब है फिर भी जाके आप गोलगप्पे खा लें, तो आपको पता है कि आपका पेट खराब है और गोलगप्पे खाएंगे पेट खराब होगा, लेकिन उसे ही क्या कहते हैं? दुखायु कहते हैं। तो जो अपने लिए स्वस्थकर सुखकर आयु है उसे सुखायु, जो अपने लिए दुखकारी आयु को उत्पन्न करे उसे दुखायु कहते हैं। तो ये सेल्फ, स्वयं के लिए। चूंकि अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान 1 है उसका नाम ही है आयुष कामी अध्याय, यानी कि यहाँ हम आयु के बारे में जानेंगे। एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही चैप्टर में बताई गई है, अपूर्व वैद्य।
कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अष्टांग हृदय ने अपूर्व वैद्य किसे कहा है, तो अष्टांग हृदय ने अपूर्व वैद्य कहा है ब्रह्मा जी को। आ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, यानी कि इनके पहले कोई दूसरा वैद्य नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपूर्व वैद्य। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का क्या किया था, सबसे पहले स्मरण किया था, फिर उसके बाद में अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। तो अष्टांग हृदय या वाग्भट के अनुसार अपूर्व वैद्य कौन है, तो ब्रह्मा जी। यही एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकम वैद्य। एकम वैद्य किसे कहते हैं, तो अष्टांग संग्रह ने एकम वैद्य कहा है बुद्ध को, गौतम बुद्ध। तो ये छोटी छोटी बातें भी हम लोग जानते चलेंगे। नेक्स्ट, आयुर्वेद जो है, पहला ही श्लोक कभी कभी आ जाता है व्याख्या करने के लिए। तो जिनके पास बुक है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में श्लोक नंबर 2 देखेंगे। देखो, जब कभी आपको पढ़ाया जाता है कि श्लोक नंबर, तो जब कोई श्लोक लिखा होता है तो उसके बाद में श्लोक खत्म होते ही जो नंबर पड़ा होता है, ये होता है श्लोक नंबर। जब आप कोई संहिता पढ़ रहे होते हैं तो उस समय, जैसे आप क्रिया शारीर की बुक पढ़ रहे हैं, तो क्रिया शारीर में जैसे एक श्लोक लिखा है, फिर वहां जैसे लिखा है 2/3 और आगे लिखा है चरक संहिता, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2/3 जो आगे होता है वो अध्याय का नाम है, और जो पीछे होता है वो श्लोक का नाम है। तो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। तो यहाँ पर जब हम लोग अष्टांग हृदय की बुक खोलेंगे तो पहले ही चैप्टर्स का दूसरा श्लोक देखेंगे, तो वहां पर श्लोक आया होगा आयु कामय आयु कामने धर्म अर्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन की व्याख्या करने के लिए आते हैं, तो श्लोक ध्यान से पढ़ें। आयु कामय अनेन, यानी कि आयु की जो कामना करते हो, धर्म अर्थ सुख साधनम। देखो, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, सुख क्या है, साधन मतलब कारण। तो धर्म अर्थ सुख की कामना जो लोग करते हैं उसका साधन आयु होता है। उसका साधन क्या है, आयु। और इस आयु के उपदेशों का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। बहुत आसान सा श्लोक है कि धर्म अर्थ सुख के साधन, यानी कि धर्म अर्थ सुख किससे प्राप्त करते हैं, वो आपकी आयु। और आयु उत्तम कैसे प्राप्त करें, वो आयुर्वेद के उपदेशों में निहित है। धर्म क्या है, तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो धर्म है। अर्थ क्या है,
तो अर्थ जो रुपया पैसा होता है वो अर्थ होता है, और सुख जो शरीर के लिए हितकारी हो, जो शरीर को अच्छा होता है, उसे सुख कहा जाता है। तो ये श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक अगर देखेंगे तो आयुर्वेद का अवतरण अष्टांग हृदय के अनुसार अष्टांग हृदय ने आयुर्वेद अवतरण जो बताया है उसमें सबसे पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण किया। आयुर्वेद स्मरण करने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और प्रजापति ने अपने पुत्र अश्वनी कुमार, देखो अश्वनी कुमारों लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ अश्वनी कुमार दो होते हैं, एक का नाम होता है नासत्य और दूसरे का नाम होता है दस्त्र। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि अश्वनी कुमार एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, अश्वनी कुमार दो व्यक्ति हैं, नासत्य और दस्त। अश्वनी कुमार के बाद में इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को दिया। इंद्र ने आत्रेय आदि मुनियों को दिया। आत्रेय आदि जो ऋषि थे, और आत्रेय ने अपने शिष्य अग्निवेश, वैसे चरक संहिता में लिखा है कि अग्निवेश जो थे वो 6 शिष्य थे आत्रेय पुनर्वसु के, जिसमें अग्निवेश थे, हारित वगैरह थे। तो उन 6 शिष्यों में अग्निवेश सबसे इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपनी एक संहिता बनाई जिसका नाम अग्निवेश तंत्र रखा, और वही अग्निवेश तंत्र आगे चलकर चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसको याद करना बहुत आसान है, केवल आप किसी को अगर विश करते हैं, किसी की शादी हो रही हो, किसी का बर्थडे हो, तो उसको क्या कहते हैं, बधाई हो। तो याद रखें, बधाई, BDA, B फॉर ब्रह्मा, D फॉर दक्ष प्रजापति, A फॉर अश्वनी कुमार, I फॉर इंद्र, बधाई। अब एक प्रश्न ये होता है कि अष्टांग हृदय की फिर जरूरत क्यों पड़ी, जब अष्टांग हृदय था, जब जब चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता थी, और भी बहुत बड़ी बड़ी संहिताएं थी, तो अष्टांग क्यों जरूरत पड़ा। तो इसके पीछे एक ये कहा जाता है कि अष्टांग हृदय को एक तो सार सार तरो सार तर, यानी कि अष्टांग हृदय सभी संहिताओं का सार होता है, न अति संक्षेप और न अति विस्तृत। यानी कि जितनी काम की आपकी चीजें हैं उतना ही अष्टांग हृदय में लिखा गया है, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि ज्यादा लिखा जाता तो कई सारे अनावश्यक विषय आ जाते, कम लिखा जाता तो लोगों को समझ में नहीं आते। इसीलिए दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अष्टांग हृदय सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है। तो अष्टांग हृदय को सार तंत्र कहा जाता है, सभी संहिताओं का सार है। सूत्र 1 में ही अष्टांग आयुर्वेद विभाजन लिखा है।
अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद विभाजन क्या है? तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग। देखो मैं श्लोक थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष। ये 8 ब्रांचेस हैं। जैसे वर्तमान समय में 14 डिपार्टमेंट आयुर्वेद में है, उस समय चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय के समय 8 ब्रांचेस थे। 8 ब्रांचेस में सबसे पहले काय का मतलब क्या होता है? काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, और काय चिकित्सा क्या है? मेडिसिन। बाल ग्रह, बाल का मतलब होता है कौमार भृत्य, जिसको आप लोग पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स बच्चों वाला। फिर ग्रह, ग्रह मतलब भूत विद्या। भूत विद्या एक ऐसा विभाग है आज की डेट में जो कि लगभग विलुप्त हो गया, लेकिन दोबारा से भूत विद्या या ग्रह वाले रोगों पे बीएचयू में इसके ऊपर डिप्लोमा वगैरह शुरू किए गए हैं। इस पे बहुत बहस होता है कि भूत क्या है। तो भूत का मतलब होता है सूक्ष्म। भूत का मतलब क्या है? सूक्ष्म, जो आंखों से ना दिखे। तो जितनी भी चीजें इस संसार में आंखों से नहीं दिखाई पड़ती वो सभी भूत हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो अदृश्य आत्माएं हो, वो सभी के सभी भूत कहलाते हैं। तो भूत विद्या कैसे काम करती है? ये तरंगों के माध्यम से काम करती है। जैसे कई बार कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर उसको गिराना है तो वो बिल्डिंग की जो तरंगे उसके अंदर है, उसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी अगर उसके अंदर हम वाइब्रेट करा दें तो बिल्डिंग टूट जाएगी। जैसे जब मिलिट्री के परेड चलती है, तो मिलिट्री, आप देखे होंगे परेड जब करते हैं तो एक ही साथ जूता से धप आवाज आती है, टक 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 एकदम चलते हैं वो लोग। लेकिन जब वो पुल के ऊपर अगर कहीं चलते हैं तो फिर वो परेड का रूल नहीं फॉलो किया जाता है, क्योंकि अचानक से जब एक साथ जूता पटका जाएगा सभी के द्वारा, तो तरंगे हो सकता है पुल में जो तरंगे हैं उनके बराबर हो जाए और पुल टूट सकता है या क्रैक्स पड़ सकता है। टूटेगा नहीं तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे दिमाग से देखिए अल्फा बीटा गामा तरंगे निकलती हैं। दिमाग इतना पावरफुल होता है कि ये तरंगे सामने जो तरंग, आप जैसे कोई भी चीज है इस संसार में, सबसे कुछ ना कुछ तरंगे निकलती हैं, क्योंकि सभी चीज में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इस तरीके से एनर्जी बाहर आती है। जो ये एनर्जी बाहर आती है यही तो क्या है? यही तरंगे हैं, वेव्स हैं। अगर हम इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी से अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी मिला दें तो सामने रखी वाली चीज भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा साधना की जरूरत है, अपने दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है, ताकि उस फ्रीक्वेंसी के बराबर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। जैसे मंत्र चिकित्सा, कई बार पहले क्या होता था कि मंत्र पढ़ाया जाता था। मंत्र से क्या होता था? जैसे किसी को बिच्छू काट ले अगर पैर में, अगर ये किसी व्यक्ति का पैर है और यहाँ पर बिच्छू ने काटा, बिच्छू जब यहाँ काटता है तो कोई भी सेंसेशन कैसे होता है? जब सोडियम अंदर की तरफ आता है, 2 पोटेशियम बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ से सेंसेशन आपके दिमाग तक पहुंचती है, पीड़ा आपको महसूस होती है। अगर हम भाई ये, अगर पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर
सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो ये भी तो एक करंट पैदा करता है। उसी प्रकार से जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, उस मंत्र उच्चारण से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे इस सेंसेशन को रोक देती हैं ताकि वो आगे न बढ़ने पाए। ये चीज मंत्र चिकित्सा के नाम से जब हम अगध तंत्र या विश्व विज्ञान पढ़ते हैं तो चरक ने वर्णन किया है। क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, और आज की डेट में लोग ये समझते हैं कि ये एक फर्जी साइंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे परे हैं। तो ये भूत विज्ञा है। अब इस पे बीएचयू में डिप्लोमा वगैरह शुरू हुआ है। फिर ऊर्धांग। ऊर्धांग का मतलब क्या होता है? ऊर्ध का मतलब होता है ऊपर, अंग का मतलब अंग। तो यहाँ पर जत्रु के ऊपर, जत्रु का मतलब होता है क्लेविकल। क्लेविकल बोन आज सभी लोग जानते होंगे, जो आपके गले में ओनली एक ही बोन पूरे शरीर में है जो हॉरिजॉन्टल है, और उस क्लेविकल के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उसको ऊर्ध्वांग या सालाक्य तंत्र आयुर्वेद में कहा जाता है। देखो, सालाक्य तंत्र में दो टॉपिक आ जाते हैं मॉडर्न के, एक ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट, और दूसरा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ये दो सब्जेक्ट मॉडर्न के आ जाते हैं। फिर शल्य का मतलब पता ही है, सर्जरी होती है। सुश्रुत संहिता उत्तम ग्रंथ है। दंष्टा, दंष्टा का मतलब अगध तंत्र के नाम से वर्णन है। टॉक्सिकोलॉजी, या इसको ही चरक ने विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। जरा, जरा का मतलब होता है रसायन। वैसे जरा का मतलब देखेंगे तो जरा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बुढ़ापा, और इस बुढ़ापे को ना आने देना रसायन चिकित्सा कहलाता है। लास्ट में बचता है ब्रिस। ब्रिस मतलब बाजीकरण। बाजीकरण का मतलब होता है एफ्रोडियास, मैथुन शक्ति को बढ़ाना। लेकिन चूंकि अब मूर्ख या जो झोला छाप लोग होते हैं, जब उनके सामने बाजीकरण नाम लो तो उनको लगता है कि सिर्फ मैथुन शक्ति, उसकी सेक्सुअल पावर बढ़ाने का जो विषय है वो बाजीकरण। ऐसा नहीं है। बाजीकरण का मतलब होता है जहां पर उसकी मैथुन शक्ति तो बढ़ाई जाती है, लेकिन उसके शुक्र का प्रसादन, यानी कि अच्छे स्पर्म हो, स्पर्म की मोटेलिटी अच्छी हो, शुक्र का प्रसादन, उसके आप्यायन, आप्यायन का मतलब उसकी पुष्टि, यानी कि शुक्र जो है उत्तम क्वालिटी का बने, तभी तो संतान उत्तम उत्पन्न होगी, उत्तम गुणों से युक्त होगी। तो बाजीकरण का मतलब है उत्तम शुक्र हो, उत्तम ओवा हो, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सही हो। जैसे आजकल बाजीकरण औषधियां सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल डिसऑर्डर में प्रयोग की जाती है, क्योंकि बाजीकरण औषधियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को शांत करते हैं, जैसे डोपामीन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बाजीकरण औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 8 अंग हैं अष्टांग हृदय द्वारा बताए गए, जिसको अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। उसके बाद में दोष के बारे में बताया है। तो दोष की जब भी बात करें तो वात, पित्त और कफ, ये 3 मुख्य शारीरिक दोष होते हैं। एक श्लोक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 का श्लोक नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अक्सर एग्जाम में ये श्लोक लग के इसकी व्याख्या पूछी जाती है। विकृत अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च
फिर उसके आगे की लाइन है ते व्यापिनो अपि हृदय नाभि अधो मध्यो ऊर्ध संश्रय। तो विकृत अविकृत देहम ज्ञानंती ते वर्तयंती चा। पहली चीज तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये लाइन रखिए कि ये किसके लिए कहा गया है, विकृत अविकृत। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, ये लाइन दोषों के लिए कही गई है। क्या कहा गया है इसमें, एक तो पहली चीज है विकृत और दूसरी चीज क्या है, अविकृत। एक है विकृत और दूसरी चीज है अविकृत। फिर एक है देहम ज्ञानंती, ज्ञान करना या नष्ट करना। और एक शब्द है वर्तयंती, यानी कि वर्धन करना। वर्धन करना। तो दोष जब विकृत अवस्था में होते हैं, तो ये जब विकृत अवस्था में देह ज्ञानंती, ज्ञानंती मतलब जब दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो देह मतलब शरीर को नष्ट करते हैं या ह्रास करते हैं। और जब दोष अविकृत अवस्था में होते हैं तो वो शरीर का वर्धन करते हैं, वर्धयंती, या उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं शरीर को। दोष फिर कैसे पहचानोगे कि विकृत है या विकृत है, तो उसके कई सारे श्लोक बताए गए हैं कि उनके ये प्राकृत कर्म है, ये विकृत कर्म है। इनको देखकर हम पता लगाते हैं शरीर के अंदर कि क्या, जैसे किसी का शरीर बहुत रूखा सूखा हो, बहुत पतला है वो व्यक्ति, उसके बाल एकदम रूखे हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर वायु प्रकोपित हो गई है। उस वायु प्रकोप को हमको शांत करना है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि हृदय, नाभि और अधो, मध्य और ऊर्ध्व, ये पॉइंट समझे। इसमें एक तो पहला चीज क्या लिखा है, हृदय, उसके बाद लिखा है नाभि और अधो। पहला शब्द ये क्या है, इसको हम अलग करेंगे तो ये लिखा है अधो। तो हृदय और नाभि, इन दोनों के अधो मतलब नीचे अगर देखेंगे तो किसका स्थान है, यहाँ स्थान की बात करें तो इन दोनों के नीचे स्थान होता है वात का। फिर दूसरा शब्द लिखा है मध्य, तो हृदय और नाभि के मध्य किसका स्थान होता है, पित्त का स्थान होता है। तीसरा शब्द लिखा है ऊर्ध्व, तो हृदय और नाभि के ऊर्ध्व मतलब ऊपर किसका स्थान होता है, तो कफ का। तो हृदय के ऊपर यानी कि चेस्ट एरिया में और सर वाले एरिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल दूसरे साल में ये श्लोक जरूर पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखें। चलो बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम आवाज मेरी निकल रही है।